हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर 1 to 15 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूट सी पोटली मेरे हाथ में। इट इज़ कंटेनिंग 11 क्रिस्टल टम्बल्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उनको लेने में इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 11 क्रिस्टल टम्बल्स यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट 499। ओके, 499 में आपको ये किट मिल रहा है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें सारे बिगिनर क्रिस्टल्स भी हैं। बिगिनर क्रिस्टल्स लाइक रोज क्वार्ट्ज, जो कि हमारे लव को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लीन करने के लिए होता है। एमेथिस्ट होता है हमारी हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये बिगिनर की क्रिस्टल्स भी हैं और थोड़े से एडवांस क्रिस्टल्स भी हैं, जैसे कि ग्रीन जेड एंड पायराइट, जिनको आप अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हैं फॉर अबंडेंस, फॉर मनी अट्रैक्शन। इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेड जेस्पर और कार्नेलियन मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर लोअर बॉडी। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स हैं, क्रिएटिविटी इश्यूज़ हैं, क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, तो कार्नेलियन इज़ वेरी गुड। रेड जेस्पर इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग। ठीक है, एंड देन वी हैव सोडा लाइट, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। इससे मेडिटेशन करके एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आप अपने विचार रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आपके थ्रोट एरिया को हील करता है ये। एंड देन वी हैव टाइगर आई, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी हैव ब्लड स्टोन, जो कि आपको आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, तो यस, ये क्रिस्टल्स सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और इस तरह के बॉक्स में और इस तरह की पोटली में आपको ये मिलते हैं जस्ट फॉर ₹499। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी। ओके, कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, अगर आप करेंगे भी तो भी नहीं करूँगी। अननोन नंबर मैं नहीं उठाऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे अगर सबके फ़ोन उठाने लगे। तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी ही किट्स बची हैं, तो जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं। पहला पोर्शन होगा जनरल रीडिंग, देन होगा लव लाइफ रीडिंग। इसको आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जिस साइन से हमेशा से रीडिंग देखते आ रहे हैं उससे भी देख सकते हैं। ओके, आप क्रॉस वॉचर हैं, लाइक आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। लाइक कीप एन ओपन माइंड एंड थिंक इट लाइक इट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओके, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इट इज़ जस्ट अ जनरल टैरो रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओके, रेकी, लाल किताब, ये सब मोडेलिटीज़ में मैं सर्टिफाइड हीलर हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। पहले देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपके लिए। वी हैव द स्टार, द डेविल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, सबसे पहले कार्ड आ रहा है स्टार इन रिवर्स। यहाँ पे आपकी एक बहुत ही अमेजिंग विश जो है पूरी होने वाली है, बट समस्या ये आ रही है कि आप अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को लाइक एक रूटीन में नहीं लेके आ रहे हैं। एक रूटीन में आप अपनी कोई हीलिंग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हीलिंग करते हैं, फिर से वापस नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं, फिर से टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं, फिर से डेविल एनर्जी आपको जकड़ लेती है। डेविल एनर्जी क्या है? आपकी कोई डिजायर, स्ट्रांग डिजायर जो एडिक्शन बन चुकी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। लाइक मे बी किसी और को अपनी पावर दे देना, किसी एडिक्शन को, किसी चीज को अपनी पावर दे देना, ठीक है, या फिर जस्ट मटीरियलिज्म को, भौतिकवाद को, लाइक चीजें, ठीक है, या फिर ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, जॉब में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर ना हील होते होते फिर से डेविल एनर्जी को दे दी है, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं समझना है कि आपको इससे निकलना है, और क्योंकि फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में एक ना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, जिसको आप मिस कर देंगे अगर आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना और इस एडिक्शन से आप बाहर नहीं निकले। एडिक्शन क्या? लाइक जाने दीजिए जो चीज जा रही है, जाने दीजिए जो चीज जा रही है, और कहीं ना कहीं लाइक लस्ट में ना फंसना। आपको पता होता है जब आप लोभी हो रहे होते हैं तो उन चीजों को जाने दीजिए, लोभी मत होइए। आपको भगवान, यूनिवर्स उससे बेटर ही कुछ देने वाला है, ठीक है ना।
लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं यहाँ पे कुछ आपके लिए। वी हैव ग्रीस। I understand that losing something is an opportunity to appreciate it। तो अगेन मे भी दुख हो आपको इन चीज़ों को जाने देने में, बट कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को जाने देते हैं तभी आप उसको असल मायने में अप्रिशिएट कर पाते हैं, असल मायने में उसको सराह पाते हैं। ठीक है, सराह पाते हैं कि लाइक ये चीज़ अच्छी थी, ये पर्सन अच्छा था, ये सिचुएशन अच्छी थी। जब तक आपने उसको लेट गो ही नहीं किया, फिर आप उसको पकड़े भी रखते हैं, उसको कोसते भी रहते हैं। तो इससे अच्छा लेट गो ही कर दीजिए। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और चीज़ें जैसी है ना उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके कस के पकड़ के रखने की वजह से चीज़ें बदल नहीं जाती हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट कीजिए और उनको लेट गो कीजिए, तब वो भले ही बदल जाए, अदरवाइज वो बदलती नहीं है। और आप ही को इवॉल्व होना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से या प्रेजेंट के हिसाब से। देन वी हैव लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स। और अगेन यहाँ लव का कार्ड है कि हर चीज की पॉजिटिविटी ही जब आप देख लेंगे तब तो कहानी खत्म हो गई ना। आपने क्या करा, पॉजिटिविटी से देखना शुरू करा तो हर चीज अच्छी लग रही है, दुनिया अच्छी है, लाइफ अच्छी है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही हो रहा है जिंदगी में। तो अगर इस तरह का ही नजरिया अपना लिया और लव में ही आ गए, ठीक है, हर चीज को ही प्यार करने लगे, हर चीज प्यार का मतलब अगेन दूसरे पे डिपेंड होना नहीं होता, दूर दूर से प्यार। ठीक है, दूर दूर से प्यार कि आप उससे कुछ भी अटैचमेंट नहीं रखते और ना उससे बंधते हैं। ठीक है, तो लव, एक्सेप्टेंस जब आपके मन में आ जाता है, चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्लस लव में आ जाते हैं, तो चीज़ें ऑलरेडी सही हो जाती हैं। और आपकी विशेष कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक हो गई हैं आप ही की नेगेटिविटी या आपके एडिक्शन की वजह से या डेविल एनर्जी की वजह से, जिसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए बाय लेटिंग इट गो। और कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, तो उससे बचिए। ठीक है, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ रीडिंग। ओके, लेट्स सी नाउ योर लव मैसेजेस। ओके, तब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू मिलती रहे, मिल सके, और हम भी यही आशा करते हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हम 3 कार्ड्स लेंगे और उनको क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ओके बहुत ही ड्रावनी शक्ल इस किंग ऑफ कप्स ने बना रखी है। ओके, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स कार्ड आया है, तो ये यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, इमोशंस की गेम्स खेलना, ठीक है, आपके इमोशन से हाई लो करते रहना। ठीक है, तो ये चीज़ इनको में भी बहुत अच्छी लग रही है और ये ऐसा चाहते हैं कि ये चीज़ चलती रहे। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगेन लौट के आना चाहते हैं पर्सन, स्पेशली अगर ये वॉक अवे कर गए थे, ये लौट के आना चाहते हैं। बार बार इनकी सुई आप ही के ऊपर आकर अड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वो पावर इनको आप दे देते हैं कि आपके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। और जब ये वॉक अवे भी कर जाते हैं तो फिर इनको अफसोस होता है और फिर ये आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक अगर ये वॉक अवे कर गए हैं ना, या आप वॉक अवे कर गए हैं, तो पलट पलट के ये सिचुएशन को देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होगी, या एक रिग्रेट इनको हो रहा है। स्पेशली अगर ये इन्होंने किसी और को चुन लिया था आपके बजाय, तो बहुत ही रिग्रेट में भी है ये पर्सन। और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को फिर से लाइक कंपेयर कर करके देख रहे हैं कि आपके साथ क्या फील हो रहा था, उस पर्सन के साथ क्या फील हो रहा है, और ये बहुत ही गिल्ट में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पास रीच आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव जस्टिस। आप लोगों के बीच में एक टफ साइकिल, एक कार्मा की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि पर्सन आपके पास आ भी जाए तो आप इनको एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि मे भी इन्होंने आपको बहुत दुख दर्द दिया है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि पर्सन अब आपके मुताबिक चल सकते हैं, या फिर अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अपना दिल खोलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि यू हैव अ लिटिल बिट पावर ओवर देम। ठीक है, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार किया है, बहुत शिद्दत से चाहा है, हमेशा इनको टॉलरेट किया है। तो कहीं ना लाइक ना जो ये पर्सन एक्चुअली में आपके साथ करना चाह रहे थे ना, वो इनके साथ हो गया है। लाइक ये गेम्स खेल खेल के कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, बट ये आप ही के कंट्रोल में आ गए हैं और ये चीज़ ये जानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि मे बी जिस सिचुएशन में ये अभी हैं, मे बी इनके आसपास के लोग, या मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी ना, तो वहाँ पर इनका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कहाँ फंस गए हैं और ये सिचुएशन इनके लिए सही नहीं है, और ये रास्ते निकाल रहे हैं कि कैसे ये इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। और इस दौरान ना आपका जरूरी है कि आप इनको एक स्वीट बिहेवियर दिखाएं जब ये आपकी तरफ आए। ठीक है ना।
ओके, देन वी हैव 10 of cups। ये ऐसे कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को मिस कर रहे हैं, जो इमोशंस आप इनको दिखाते हैं, या जो आपने लाइक इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करा, या आपने इनको बिल्कुल एकदम वो ट्रीटमेंट दे दिया स्पाउस मटेरियल शादी से पहले ही, कहीं ना कहीं ऐसा मतलब इनको वो फीलिंग आ गई आपके साथ एक होम वाली, या उसको ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। दे फील लाइक यू आर देयर होम। ओके, कहीं ना कहीं लाइक आपका होल्ड है इनके ऊपर, ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, लेट्स सी नाउ क्या हील करने की जरूरत है यहाँ पे आप लोगों को। वी हैव पे अटेंशन टू साइंस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, ये पर्सन आपको साइंस दे रहे हैं, तो उन साइंस को देखिए, समझिए, और अपना जो पोटेंशियली आप कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हुए वो चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव सेलिंग आउट। अगेन डोंट डू स्टफ जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि भाई आप पर ही वो उल्टी चीजें आ जाएं। ठीक है, सेलिंग आउट मतलब कि आप कहीं ना कहीं हर वो कोशिश करें कि भाई आई एम योर पर्सन, आई एम योर पर्सन, और कहीं ना कहीं आप एक अटेंशन सीख करते करते खुद की ही एनर्जी की ऐसी तैसी करने, ऐसा नहीं करना है। हाँ, आपको अगर कोई एक्शन नेसेसरी लगता है, या ये पर्सन आपसे वर्बली कहते हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, तो आप इनके साथ वापसी, एक शुरुआत, एक सेकंड चांस इनको जरूर दे सकते हैं, बट अपनी बाउंड्रीज को गिराते हुए नहीं। लाइक जो ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते हैं, जो बातें, जो बिहेवियर आप डिजर्व करते हैं, दैट यू आर द ओनली पर्सन दे आर अट्रैक्टेड टू। कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन, वो वैलिडेशन जो आपकी सोल को शांत कर सके, आपको बीइंग लव्ड वाली फीलिंग दिला सके, तो वो वाली जोन में अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली वेलकम देम। नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को इनके लिए लाइक बहुत ज़्यादा रीच आउट करने की, स्पेशली अगर ये आपके साथ ऑलरेडी पहले भी मिसट्रीटमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो लेट देम कम टूवर्ड्स यू बेसिकली, कि ये आए आपकी तरफ, ऐसा ही इंतजार आपको करना चाहिए। अब देख लेते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव 9 of cups इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स। यस, यहाँ इमोशंस डेफिनेटली हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं एक प्राइड के नेचर में फिर से आ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और जब तक ये एक न्यू साइकिल और एक होमली फीलिंग आपको नहीं देते हैं, तब तक आपको इनको एंटरटेन नहीं करना है, नहीं करना है। और ये करेंगे ऐसा जस्ट बिकॉज, क्योंकि इनको ऐसा ही करना है। बट होता है ना कि आप दूसरे को वो पावर ना दीजिए। ठीक है, और सबसे पहले उसका बिहेवियर सही होना चाहिए। अगर वो बिहेवियर वो ऐसा दिखा रहे हैं तो इट्स ओके। ठीक है, और बिहेवियर आप बहुत अच्छा दिखाएं अपना, आप भी वो बिहेवियर को खराब ना करें, बातें सुनाकर, रफ कम्युनिकेशन करके। बी वेरी इजी विद यू बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग फॉर श्योर। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए। ओके, वी हैव कमिटमेंट। ओके, तो अगेन कमिटमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट के कार्ड में एक सैपलिंग बना हुआ है, मतलब एक छोटा पौधा बना हुआ है हाथ के अंदर। तो जैसे हम एक एक छोटी सी नई चीज शुरू करते हैं, पौधा ही लगाते हैं, उससे हम एक कमिटमेंट करते हैं कि हम उसकी देख रेख करेंगे। तो इस तरह की कमिटमेंट, अगेन डिवोट योरसेल्फ टू समथिंग और समवन एंड ऑनर दैट चॉइस नो मैटर व्हाट। तो अगेन कमिटमेंट देना दूसरे इंसान को, और फिर उसी के साथ रहना। ठीक है, तो अगेन ये पर्सन भी ऐसा करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा करना चाहिए। कई बार हम भी नहीं चुन रहे होते उस पर्सन को, तो आप भी इन्हीं को चुनिए, और अगेन वो फिर गुड बिहेवियर जो आपको करना चाहिए वो कीजिए। बट अगेन पहले आप वो रेड फ्लैग्स को जाने दीजिए जो ये पर्सन शो कर रहे थे। ठीक है, देन वी हैव इंटेग्रिटी। लिव बाय अ सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज दैट एनहेंस योर लाइफ। और अभी मैंने यही कहा कि आपको कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज को नहीं गिराना है, आपने अपने बिहेवियर को अच्छा रखना है, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। ये भी एक यहाँ पे मैसेज आ ही रहा है, इंटेग्रिटी में रहना, अपनी वैल्यूज को मेंटेन रखना है और कमिटेड रहना है इस कनेक्शन के। एंड ऑल्सो अगर ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट, वो गुड बिहेवियर दे रहे हैं तो दे आर वेलकम, अदरवाइज दे आर नॉट वेलकम, ऐसा आपको सोचकर चलना चाहिए। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर 1 to 15 अक्टूबर। अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो इट्स ओके, नहीं तो यू कैन वॉच योर सन साइन, मून साइन रीडिंग। ठीक है, अपने चंद्र साइन से, सूर्य साइन से, या फिर अपने लग्न साइन से आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू वांट अ सर्विस
तो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो फ्री टैरो का जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, बेसिक कोर्स अपलोडेड है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मास्टरी कोर्स के लिए आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर परचेजिंग क्रिस्टल्स, अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए तो भी आप आ सकते हैं। एंड प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल हमेशा मैं पिकअप नहीं करती हूँ, ठीक है ना? ओके, सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।